हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वैश्विक है के में आपका स्वागत है मेरे भाई। आज क्या सीखेंगे मेरे भाई, समीकरण को कैसे हल करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है मेरे साथी, हम लोग सीखेंगे क्या, समीकरण को कैसे चुटकियों में हल करें हम। ठीक है जी, तो आइए जानते हैं समीकरण को कैसे हल करते हैं। दो बातें पता होनी चाहिए। आइए यहाँ पे देखेंगे, सभी फटाक से देखेंगे, सभी ध्यान से मेरे दोस्त देखो और समझो। मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि आपको बहुत ही कैजुअल तरीके से बताऊंगा, ठीक है, और आपके दिमाग में घुसा दूंगा मेरे भाई, आप कभी भूलोगे नहीं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। देखो ध्यान से क्या करना होता है जी। सबसे पहले कुछ मत करो जी, ये क्या है बताएंगे मेरे सभी छोटे भाई, बहुत अच्छे। इसको क्या बोलते हैं जी, इक्वेशन, इक्वल। इसको क्या बोलते हैं जी, इक्वल। इक्वल यानी बराबर। ये किसका चिन्ह होता है जी, बराबर का चिन्ह होता है जी। ठीक है जी, इसका मतलब होता है कि बराबर चिन्ह होता है। ठीक है साथी, अब देखेंगे सभी दोस्त, इसका मतलब होता है बराबर। सभी को समझ में आया होगा। अगर सोचो यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे क्या है जी, प्लस है। हम इस प्लस को अगर इस बराबर के इधर ले जाते हैं, ठीक है, प्लस को अगर उधर ले गए हम तो चिन्ह बदल जाएगा जी मेरे भाई। क्या आएगा जी, माइनस आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ आई सभी को। अब देखो अगर माइनस होता है और बराबर के इधर ले जाते हैं, क्या आएगा जी, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो अगर बराबर के इधर क्या है, गुणा है। ठीक है जी, गुणा यानी मल्टीपल। अगर मल्टीपल को हम बराबर के उस पार ले जाते हैं, ठीक है, क्या होता है जी, आपका डिवाइड यानी भाग में बदल जाएगा। ठीक है जी, अगर हम भाग को, डिवाइड को अगर हम इक्वल के उस पार ले जाते हैं जी, तो क्या होगा जी, मल्टीपल में बदल जाएगा, यानी गुणा में बदल जाएगा। इतनी बातें समझ में आई होंगी सभी को। अगर हम बराबर के प्लस को अगर उधर ले जाते हैं तो माइनस होगा जी, माइनस के बराबर को उधर ले जाएंगे जी, प्लस होगा जी। गुणा है, उधर ले जाएंगे तो भाग होगा जी। भाग है, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा जी, गुणा होगा। इतनी बातें सभी साथी को समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्त, ये रही पहली बात। इससे आप कितना भी बड़ा सवाल हो, हर एक सवाल, मतलब आप मैथ पढ़ते हो तो आपको हर एक जगह इसका यूज मिलेगा मेरे भाई, चाहे वो समीकरण हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या करना होता है। ठीक है जी, देखेंगे सभी ध्यान से। दूसरी बात आपको बता दें, चलो एक सवाल दिखा दें आपको, करके बताना आप। देखो यक्स प्लस 2 बराबर 0 दिया है। यक्स प्लस 2 बराबर क्या दिया है जी, 0 दिया है। तो क्या करोगे मेरे भाई, देखो मेरे साथी, यहाँ पे क्या है जी, 2 है। क्या है जी, 2 है। या इसको क्या बोलते हैं जी, 2 क्या है, एक अचर राशि है। एक कौन सी राशि है जी, चर। इसको क्या बोलते हैं जी, चर राशियाँ। इसको क्या बोलते हैं जी, अचर राशियाँ। अगर यहाँ पे कोई भी संख्या या अक्षर होता तो क्या होता जी, उसको हम इधर लाते और इसको उधर ले जाते। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे भाई दिया क्या है जी, चर दिया है और अचर दिया है। तो देखो ध्यान से, हम चर यानी यक्स का मान हमको पता करना है तो यक्स से लिखेंगे जी। अब देखो यहाँ पे 0 है, इससे हमें कोई मतलब ना जी, 0 से कोई मतलब ही नहीं, 0 है, कुछ नहीं है। अब देखो जी, इस प्लस को अगर हम इधर ले गए तो देखो इक्वल के हम उधर ले जा रहे हैं ना मेरे भाई। अगर इक्वल के हम उस पार ले जा रहे हैं, अगर प्लस है तो क्या होगा जी, चिन्ह माइनस होगा। और संख्या क्या है जी, 2 है। तो यानी यक्स का मान आपको क्या मिला, यक्स का मान आपको मिला -2 मिला मेरे साथी। बोलो सही साथी, समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, बोलेंगे सही, समझ में आई बातें हमारी। अगर यही दिया होता यक्स -2 बराबर 0 तो क्या होता मेरे साथी, देखो मेरे भाई, तब क्या होता, देखो यक्स को हम यहाँ पे लिखते इक्वल यानी बराबर का चिन्ह,
देखो यहाँ पे माइनस है, अगर इस माइनस को हम बराबर के उधर ले आएंगे तो मैंने अभी लिखाया माइनस, अगर बराबर के उधर ले आएंगे तो क्या होगा जी, प्लस होगा। और क्या है जी, 2 है, उतार लो, तो x बराबर क्या होगा जी, 2 होगा। बोलेंगे सभी साथी इतनी बातें आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई? बोलेंगे सभी दोस्त। देखो मेरे भाई आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना, एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद सवालों को बहुत आसानी तरीके से लगाओगे। ठीक है मेरे साथी, देखेंगे सभी ध्यान से। सोचो, मैंने कहा मेरा दोस्त, ठीक है, ये मेरा दोस्त रहा, अब नाम नहीं लूँगा, ठीक है। ये रही एक लड़की है, ठीक है जी, एक कौन है जी, एक लड़की है। अब ये रहे मेरे दोस्त करण, ललन टॉप, ठीक है जी। अब देखो मेरे साथी, एक बात सोचो, मैंने कहा कि आपको, चलो मेरे दोस्त आ जाओ एक गेम खेलते हैं। स्कूल कॉलेज लाइफ में होता है ना कि कुछ लड़के एक तरफ और लड़कियां एक तरफ होती हैं जी, तो इसी लिए मैंने, मेरे दोस्त करण रहा, ये रही एक लड़की थी, समझ जाओ, लड़की और लड़के, ये समझो इधर लड़के हैं सभी, इधर क्या है जी, लड़कियां हैं सभी, ठीक है जी। एक और इधर क्या है जी, लड़कियां, इधर लड़के हैं। लेकिन मैंने कहा मेरे दोस्त आ जाओ, चलो आज गेम खेलते हैं, गेम यानी खेल। तो मैंने कहा कि चलो मेरे भाई, जितनी भी लड़कियां हैं वो एक साइड रहेंगी और जितने भी लड़के हैं वो अलग साइड रहेंगे, ठीक है जी। तो देखो ये मेरे दोस्त करण है, समझ जाओ कोई भी हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो ध्यान से, मेरा दोस्त करण रहा, ये रहे गर्ल्स, ये रहे बॉयज़। तो मेरे साथी सही बताएंगे, क्या लड़के लड़कियों की पंक्ति में जा सकते हैं? क्या लड़के लड़कियों के साथ रह सकते हैं? नहीं। मैंने कहा मेरे भाई, लड़के लड़के और रहेंगे, लड़कियां और रहेंगी, मतलब एक तरफ लड़की एक तरफ लड़के रहेंगे। इतनी बातें आ रही समझ में, ठीक है जी। तो अब कहीं भी रहो, बराबर के उधर भी रहे चाहे इधर रहे, ठीक है। तो लड़के को अपने उधर बुलाना है और लड़कियों को उधर भेजना है जी, ठीक है मेरे साथी, बात आ रही समझ में, लड़के एक तरफ लड़कियां एक तरफ, ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं जी, कैसे करते हैं सवालों को देखेंगे सभी ध्यान से। यहाँ देखो जी, यहाँ पे क्या दिया जी, एक्स दिया है, यहाँ पर भी एक्स दिया है। अब देखो मेरे भाई समझ जाओ कि एक्स क्या है, लड़के हैं, और जो जिसमें एक्स नहीं लगा वो लड़कियां हैं, समझ जाओ, ठीक है मेरे भाई, गर्ल्स हैं। तो क्या करना है मेरे भाई, मैंने कहा आपको कि एक तरफ करना है ना। तो देखो जहाँ भी तुमको एक्स कुछ भी दिखे तो लड़के एक तरफ, समझो लड़के हैं मेरे भाई, तो इसको इधर बुलाओ, यहाँ पे प्लस होता है जी, इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस एक्स हो गया जी, बराबर कर दो, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो दिया है क्या, 6, वैसे ही उतार दो वहाँ पे। अब देखो इधर ये लड़कियाँ रही, इसको उधर ले जाना है मेरे भाई, तो यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, बराबर उधर गया तो माइनस, ठीक है जी। अब देखो 2x में से 1x गया तो क्या बचा जी, 1x, और 6 में से 3 गया तो बचा 3, तो x का मान मेरे भाई आ गया क्या, 3। तो बोलेंगे सभी साथी आई बात समझ में, ठीक है मेरे दोस्त। अब ऐसा कोई भी सवाल हो आप फटाक से कर पाएंगे, ठीक है मेरे साथी, आ रही बात समझ में, बहुत अच्छे। तो सवालों को हम अब फटाक से उड़ाते हैं, देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन करके दिखाते हैं आप लोग, ठीक है मेरे दोस्त। इन जैसे सवालों को उड़ाने का जज्बा आप लोग रखते हैं मेरे भाई, ठीक है जी। अब देखते हैं इन सवालों को उड़ा सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो कैसे लगाते हैं देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे देखो यक्स, मैंने बताया कि लड़के एक तरफ लड़कियाँ एक तरफ, सीधी सी बात समझो। अगर तुमको सब कुछ छोड़ो, लड़के लड़कियाँ भूल जाओ, बस एक बात याद रखना, जब भी तुमको अक्षर दिखे, जैसे ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक अगर आपको दिखता है तो समझ जाओ उसको एक तरफ करो, ठीक है जी। और जहाँ भी तुमको संख्या 1 से लेके अनंत तक दिखे उसको एक तरफ करके घटा लो, बस इतनी सी बात समझो, ठीक है जी। देखो ध्यान से, यहाँ 1 से लिखो, हाँ जी भाई, इसको उधर ले जाओ, यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 6 - 2 बराबर क्या आएगा जी, x बराबर 4 आ गया, ठीक है। बोलो साथी समझ में आए सभी को, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी ध्यान से। देखो क्या दिया जी, 20 दिया है, तो बस कुछ ना करो मेरे भाई, देखो ये हो गया। अगला देखो क्या दिया जी, x +
20 बराबर 10 दिया है। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, कुछ ना करो, इसको उधर ले जाओ बस, यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे x बराबर 10 माइनस 20। और जब इसको घटा देंगे तो क्या होगा जी, मैंने बताया था कि एक जब प्लस और माइनस हो, जो बड़ा आता है उसी में से घटाया जाता है। तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 10 आएगा, 20 में से 10 गया तो माइनस 10 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सभी ध्यान से, दिया x माइनस 3 बराबर माइनस 6। इसको हल करेंगे, देखेंगे सभी ध्यान से, x है, ठीक है जी, x माइनस है ना, तो इसको बराबर करो, इसको उधर ले जाओ जी। तो x उधर जाएगा तो देखो यहाँ पे जो है उसे उधर जाएगा, उधर जाएगा माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, 3 हो जाएगा। अब देखो जो दोनों में बड़ा होता है उसी में से घटा लिया जाता है, जो दोनों में बड़ा होता है जी उसी में से घटा लिया जाता है। तो माइनस 6 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और घटेगा तो क्या आएगा जी, 3 आएगा। बोलो मेरे सभी साथी, समझ में आया होगा? ठीक है मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया होगा, ठीक है जी। तो हम थोड़ा कठिन सवालों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है मेरे साथी, देखेंगे सभी ध्यान से सवालों को कैसे करते हैं। सभी लोग देखेंगे ध्यान से कैसे करते हैं सवालों को, और सवालों में क्या क्या होता है। चलो देखो, इसको करके दिखाओ मेरे भाई। अगर दे दे 3x प्लस 15 बराबर, और दे दे आपको 2x प्लस 40, ठीक है मेरे साथी, देखो ध्यान से, चलो लगाओ। कैसे करेंगे सभी दोस्त, देखेंगे ध्यान से। मैंने आपको अभी सिखाया कि जहाँ भी आपको x दिखे अपने पास लाओ, बराबर के इधर लाओ। तो 3x यहाँ पे है, ऐसे ही उतार लो। अगर यहाँ पे प्लस किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं लगा होता, वहाँ पे क्या होता है जी, प्लस होता है। इधर लाएंगे तो प्लस है, अगर बराबर के इधर लाएंगे माइनस होगा। अभी मैंने आपको सिखाया 2x बराबर की जगह पे बराबर लगा दो जी। यहाँ पे 40 दिया था, बहुत पहले से लिख लो। अब देखो इसको हम अक्षर जो संख्या है मेरे भाई, उसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखो घटाओ, 3x में से 2x गया तो x बचा, और 40 में से 15 घटाओ, देखो 0 में से नहीं जाएगा तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। तो x बराबर क्या आ गया मेरे साथी, 25 आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। बातें आई समझ में, सभी लोग बताएंगे, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाए, ठीक है दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी ध्यान से। 5x प्लस 2 बराबर 3x प्लस क्या है जी, 18 ले लो, ठीक है। अब कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से कैसे करते हैं। इसको भी सेम रूल से लगाएंगे, जो जैसे अभी लगाए इसको भी वैसे ही लगाना है जी। तो करेंगे सभी साथी, देखेंगे। मैंने बताया आपको कि जहाँ भी आपको यक्ष दिखे, अक्षर है ना मेरे भाई, तो अक्षर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ कर लो, बस कुछ ना करो। देखो 5x इधर लाओगे, प्लस माइनस माइनस 3x बराबर, देखो 18 दिया है, उधर गया प्लस है, उधर गया तो माइनस हो जाएगा। घटाओ घटाओ मेरे साथी, क्या हो गया, 5x में से 3x गया तो क्या बचेगा, 2x बराबर, और घटेगा क्या आएगा, 16। एक बात बता दे मेरे दोस्त, क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखाया क्या जी, बड़े सभी ध्यान से, कि देखो कोई अगर ऐसे 2x लिखा है ना, तो इसका मतलब ही क्या होता है जी, गुणा होता है। इसका मतलब क्या होता है जी, गुणा होता है। हम x का मान ज्ञात करना है, x को यहीं पे छोड़ेंगे, अगर एक गुणा है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा जी, भाग में बदल जाएगा। बोलेंगे सभी साथी, बात आ रही समझ में, ठीक है। देखेंगे सभी ध्यान से, अगर ये उधर गया तो किस में बदल गया जी, भाग में बदल गया। तो 2 8 16, तो x बराबर क्या आ गया जी, 8 आ गया। बोलेंगे सभी मेरे साथी, बात आई समझ में, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त, ऐसे ही करते हैं सवालों को, ठीक है जी। आगे बढ़े, ठीक है मेरे दोस्त। अगली क्लास कल होगी मेरे साथी, ठीक है जी। कल की क्लास बहुत ही कठिन सवालों से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है जी, इससे भी कठिन सवाल।